14 जुलाई को महाराष्ट्र के हिंदुओं ने कोल्हापुर के विशालगढ़ पर किए गए मुसलमानों के अतिक्रमण को तोड़ दिया। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में और सभी देश में ही इससे बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो आज हम इस विशालगढ़ किले का पूरा इतिहास जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का इस किले के साथ क्या इतिहास जुड़ा है, यह जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विशालगढ़ किले का पुराना नाम खेलना था, जिसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके विशाल आकार की वजह से विशालगढ़ रखा। इस विशालगढ़ किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में कुंतल देश यानी कोल्हापुर के शीलाहार मराठा वंश के राजा भोजराज द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव मराठा वंश के राजा रामचंद्र यादव ने इसको जीतकर अपने अधीन कर लिया। यादवों के बाद यह किला मराठा सरदार शिर्के और उनके बाद मराठा सरदार मोरे इनके अधीन रहा। उनके बाद इस्लामिक शासनकाल में बहमनी सुल्तान और उनके बाद आदिल शाह के अधीन यह किला रहा। उसके बाद ईस्वी 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में आदिल शाह के सरदार अफजल खान को मारकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस विशालगढ़ किले को आदिल शाह से जीत लिया। उसके बाद ईस्वी 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज कोल्हापुर के पन्हाला किले पर थे। तब आदिल शाही सरदार सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज उसको चकमा देकर पन्हाला किले से विशालगढ़ पहुंचे। तब बाजी प्रभु देशपांडे ने केवल 300 मावलों को साथ लेकर 1000 की आदिल शाही सेना को रोके रखा। इसी युद्ध को पावन खिंड का युद्ध कहा जाता है, जो मराठा इतिहास का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध युद्ध है। उसके बाद ईस्वी 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधि को इस किले के सारे अधिकार दिए। ईस्वी 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद करने के बाद मराठों की राजधानी रायगढ़ किले पर मुगलों का अधिकार हुआ। तब छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई छत्रपति राजाराम महाराज मुगलों को चकमा देकर विशालगढ़ किले पर पहुंचे और उसके बाद तमिलनाडु के जिंजी किले पर पहुंचे और वहां से मराठा साम्राज्य का शासन संभाला। लेकिन राजाराम महाराज की 3 पत्नियां कुछ दिनों तक विशालगढ़ किले पर रहीं। उसके बाद रामचंद्र पंत ने उनको सही सलामत जिंजी किले पर पहुंचाया। छत्रपति राजाराम महाराज के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने अपने पुत्र द्वितीय शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी इसी विशालगढ़ किले पर किया था। उसके बाद अंग्रेजों के समय तक यह किला मराठों के अधीन रहा। उसके बाद अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद से यह किला कोल्हापुर के भोसले वंश के अधीन है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।